नमस्कार दोस्तों। आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो एक टॉपिक हम सबकी ज़िंदगी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। आजकल की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो मेट्रो लाइफ में जी रहे हैं, और आजकल तो छोटे शहरों में भी यही चीज़ चल रही है। ये बी एंड सिटीज़ में भी एक ही बात चल रही है। मोस्टली लोगों के रिश्ते जो होते हैं वो कहीं न कहीं हैम्पर हो रहे हैं। रिश्तों में दरारें आ रही हैं, और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि उसके अंदर जैसे कई बार लोग आते हैं कि डिवोर्स की समस्याएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक तरह से ऑलमोस्ट हर तीसरा चौथा आदमी डिवोर्स की समस्या से कहीं न कहीं जूझ रहा है। तो ये देखने के लिए आता है कि कई बार लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली मिलान हुई थी, उसमें गुण मिलान भी कहे गए थे। कई बार 27-28 गुण के बारे में भी जानकारी दी जाती है। कई बार उनके बारे में बताया जाता है नाड़ी दोष है, इस वजह से भी हो गया प्रॉब्लम। बट ऐसा है कि कई बार हम लोग कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक पॉइंट जो है ना, हम लोग मिस कर देते हैं कुंडली देखते वक्त या कुंडली मिलान करते वक्त। आज मैं उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जहाँ तक कि मेरा एनालिसिस कहता है, 20-25 साल का जो अनुभव मैंने प्राप्त किया अपने गुरुओं के साथ बैठ के, तो वो चीज़ है कि अगर जब भी कुंडली मिलान की जाए तो सबसे पहले लगन राशि में कितनी मैत्री है वो ज़रूर देखें। साथ साथ ये देखें कि उनकी दशाएं क्या चल रही हैं। कहीं पे उसे अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में केतु का ऑपरेट तो नहीं हो रही कहीं। अगर केतु दशा ऑपरेट हो रही है तो उस समय अगर अगर आप सगाई या शादी का कोई भी आयोजन करते हैं, भले वो मुहूर्त के हिसाब से भी किया जाए, तो भी वो कहीं न कहीं पे आपको शादी के अंदर या शादी के रिश्तों के अंदर कहीं न कहीं बाधाएँ देता है। अगर आप, एक और पॉइंट हमारे पास है, जैसे कि अगर आप देखें कि कुंडली के अंदर कई बार देखना होता है, शुक्र की स्थिति देखते हैं, बृहस्पति की स्थिति देखते हैं। साथ साथ ये भी एक पॉइंट है कि शुक्र और सूर्य की स्थिति भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के अंदर कितना डिस्टेंस है। अगर शुक्र सूर्य से अगली 2 राशि के अंदर बैठा है तो इसका मतलब है पर्सन खुद अपनी लाइफ के अंदर शादी के लिए रेडी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो उसका एंगेजमेंट किसी और के साथ होता है और उसको बाय मिस्टेक किसी और के साथ मैरिज हो जाती है। घर वालों के प्रेशर की वजह से भी हो जाती है, किसी और रीज़न से भी आप कह सकते हैं। और कई बार जैसे होता है कि अगर उसमें गैप पीछे चलता है, शुक्र सूर्य से 2 राशि पीछे या 1 राशि पीछे होता है, तो उसमें कितना डिग्रिकल गैप है, तो वहाँ पे आपको ये मैच करने मिलेगा कि उनके रिश्तों में कहीं न कहीं खटास ज़रूर है। अगर दशाएँ फेवरेबल है तो शायद हो सकता है रिश्ता ना भी टूटे, परंतु एक बार ऐसी कंडीशन उनके जीवन में ज़रूर आती है कि वो रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है। तो जब भी चीज़ें हों तो सबसे पहले कुंडली मिलान के टाइम पे लगन, राशि, दशाएँ, और साथ में उस कुंडली के अंदर जब गुण मिलान करते हैं सबसे मेन होता है भकुड़ दोष। भकुड़ दोष होता है कंपैटिबिलिटी के लिए। बट कंपैटिबिलिटी, अगर आपकी लगन और राशि में अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो भकुड़ दोष आने की संभावना बहुत ही कम होती है। पहले ही पता चल जाता है, बिना उस कुंडली के गुण मिलान किए भी आप देख सकते हैं। अगर मैत्री है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है। कई बार आप बिना कुंडली मिलान के, तो आप दोस्ती यारी ऐसी होती है जो बिना कुंडली मिलान के होती है। कोई आपका बहुत अच्छा अजीज़ मित्र बन जाता है जो आपके हर समय काम आता है, हर बात सुनता भी है। तो ऐसा क्या है कि वो आपकी बात सुन रहा है, और जो लाइफ पार्टनर जिसके साथ गुण मिलान किए गए हैं वो आपकी बातों से परहेज़ कर रहा है या आपके हिसाब से नहीं चल रहा। तो कारण क्या होता है कि कई बार उनके ग्रहों की या उनके लग्नों की युति संबंध, मैत्री संबंध आपकी लगन या राशि से बहुत अच्छे मैच करते हैं। तो आप वो देखेंगे वो पर्टिकुलर पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, आइदर इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर। ये चीज़ें हर एक इंसान के साथ लाइफ में कहीं न कहीं घट रही हैं। तो एक बार आप जब भी कुंडली के लिए जाएँ आगे, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमेशा चेक करें। गुण मिलान तो एक आम बात है, 100 में से करीब करीब 70-60% लोगों के एक साथ गुण मिल जाएंगे। पर ज़रूरी नहीं हो कि लाइफ कैसी निकले, अच्छी निभे। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट आ जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से कुंडली का मैच करें। धन्यवाद।